देश की ताकत क्लासरूम में बैठी है और आप उसे दिशा देते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। मैं आज केवल शिक्षक से बात करने आया हूँ। मैं उन शिक्षक से बात करने आया हूँ जिनके सामने पूरे देश का भविष्य बैठा रहता है। हर माँ बाप का वो बच्चा बैठा रहता है, हर माँ बाप जो अपने बच्चे को हीरा समझता है। उस टीचर के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, उस टीचर के पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी होता है। लेकिन शिक्षक देश का निर्माता होता है। यदि वो सकारात्मक दिशा में पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ यदि बच्चों के साथ रहे तो ये देश बहुत आगे तक जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ, क्लास के अंदर बैठे 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक कमजोर बच्चा होता है, एक मध्यम बच्चा होता है और एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों कैटेगरी होती ही नहीं है। ये तीनों कैटेगरी माता पिता और उन टीचर्स के द्वारा बनाई जाती है। एक टीचर एक बच्चे को कहता है कि आप कमजोर हैं, आप नहीं कर सकते, और धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप को कमजोर समझने लग जाता है। आप एक चीज को कैसे भूल जाते हैं? अपने पास ही एग्जाम्पल आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। आप एक बार सोच के देखें, जिस हाथ को आप ज्यादा काम में लेते हैं वही हाथ आपका ज्यादा मजबूत क्यों होता है? यदि आप दाएं हाथ को ज्यादा काम में ले रहे हैं तो आपका दाएं हाथ मजबूत होता है। इसी तरीके से कमजोर बच्चा होता नहीं है, केवल उसके दिमाग को सही तरीके से काम में नहीं लिया गया है। जो आपके पास क्लास में जो भी बच्चा बैठा है वो कोई सी भी क्लास में है, आप उसके बारे में आप उसको कमजोर ना बताएं। केवल वह कमजोर इसलिए है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। आप उसको केवल मेहनत करना सिखाएं कि आपको मेहनत किस तरीके से करनी है। खैर, कोई बच्चा धीरे धीरे वीक हो गया होगा, उसके साथ प्रॉपरली मेहनत नहीं हुई। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हर टीचर से एक अनुरोध करने आया हूं कि वो बच्चा कमजोर नहीं है, हर बच्चा एक हीरा है। उस हीरे को तराशना एक शिक्षक का काम होता है। उस बच्चे के साथ काम करें, उस बच्चे के साथ मेहनत करें, उसकी पीठ थपथपाएं। जब क्लास के अंदर जब आप पढ़ाते हैं तो उस बच्चे को, जिस बच्चे को कमजोर सिद्ध कर रखा है, उस बच्चे को एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछें, उसको खड़ा करें और जब जैसे वो इजी सा क्वेश्चन का जवाब देता है आप उसकी पीठ थपथपाएं। आप कहें, आजकल तो आप बहुत ही अच्छी मेहनत करने लगे, मुझे लग रहा है आजकल आपका दिमाग चलने लगा है। तो धीरे धीरे उसके माइंड के अंदर ये चीज सेट होगी कि तेरा दिमाग चलने लग गया है, तू इंटेलिजेंट होने वाला है, तो सक्सेस होने वाला है। उसको उसका लक्ष्य दिखाएं, उस लक्ष्य को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप उसको दें, क्योंकि ये हमारा दायित्व होता है शिक्षक होने के नाते। उस बच्चे को एक क्लासरूम का बच्चा नहीं समझे, आप ये समझे कि उस बच्चे के माँ बाप भी ये चाहते हैं कि उसका बच्चा भी सफल इंसान बने। आप उसको एक ही लकड़ी से सभी को मत हाँको, हर बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से आप ट्रीट करके चलो। जैसे आप क्लास में जाते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि बच्चों को लगना चाहिए कि वास्तव में टीचर पढ़ाने के लिए मुझे क्लास में आया है। और अपने आप ही उनके अंदर वो एनर्जी आएगी, अपने आप ही आपका दिया हुआ काम करके लेके आएंगे। जब आप उनको 5 क्वेश्चंस आप देते हैं तो उन 5 क्वेश्चंस के अंदर आप यदि उसको एक छोटा 3 प्रकार के क्वेश्चन आप उन बच्चों को दें, बहुत इजी क्वेश्चन दें, मीडियम दे, थोड़े से टफ क्वेश्चन दें। इजी क्वेश्चन है, उन बच्चों को कहें जो कमजोर बच्चे हैं कि बेटा आप इनको आपको याद करके लेके आना है, वो पक्का आप उनको याद करके लेके आएगा। उनको क्लास में आप उनको याद करने के तरीके आप उनको बताएं कि आपको याद किस तरीके से करना है। जब वो क्लास में याद करेंगे, जब आप उनको पूछेंगे, जब वो आपको जवाब देंगे तो उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा शिक्षक, हर एक बच्चे के साथ आप मेहनत करें, क्योंकि क्लासरूम में जो आपके सामने जो बैठे हैं यही देश का भविष्य है। आपकी एक छोटी सी आवाज, आपकी एक छोटी सी लाइन पता नहीं कौन से बच्चे का भविष्य बदल देती है। तो आप हमेशा सकारात्मक भाषा में आप बात करें, आप बड़ी प्रेरणादायक आप बातें करें, आप किताबी ज्ञान के हटकर भी आप उन बच्चों को नॉलेज दें। आप उन बच्चों के साथ में देश की बातें करें, आप उन बच्चों के साथ में समाज की बातें करें। हर प्रकार की बातें जब आप उन बच्चों के साथ में आप करेंगे तो देश के अंदर इस समय जो बुराइयां फैल रही हैं ये सारी चीजें धीरे धीरे दूर होंगी और एक बहुत ही स्वर्णिम भारत का विकास होगा। तो मैं
मेरे शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप क्लास के अंदर आप उस देश के निर्माता हैं, आप सब कुछ हैं, आप इस देश को दिशा देने वाले हैं। आप जरूर आप इन बच्चों के साथ मेहनत करें, क्योंकि एक एक आपकी एक्टिविटी को, एक एक आपके काम को ये बच्चे रीड करते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हैं, तो ये सोचो 80 कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं, आपकी निगरानी वो बच्चे कर रहे हैं, वो कैमरे कर रहे हैं, अर्थात वो बच्चे कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, एक एक चीज का वो बच्चे अनुसरण करते हैं। तो आप बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि आपने पैसा ही ऐसा चुना है जिसको बच्चे रीड करते हैं, आप देश के निर्माता हैं, तो आप बच्चों का भविष्य बनाएं। मेरा पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि हर एक टीचर के अंदर वो एक ललक आए, उसको लगे कि हाँ वास्तव में मैं एक देश का निर्माता हूं, क्योंकि वो एक एक बच्चा एक एक माँ बाप के लिए है। लेकिन आपके लिए क्लास में 40 बच्चे हैं, लेकिन वो माँ बाप हमेशा ये अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चे के साथ ये टीचर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे बच्चे को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए टीचर क्या कर रहे हैं। हर माँ बाप की अपेक्षा होती है आपकी एक एक लाइन सोच समझ के बोले, क्योंकि एक एक लाइन एक एक बच्चे के दिल तक छू जाती है और उससे उसका पूरा भविष्य चेंज हो जाता है। उसको लक्ष्य दिखाएं, उस लक्ष्य के लिए प्रेरित करें, उसके लिए उसको कार्य योजनाएं बना के दें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।